हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय किचन। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं कलाकंद मिठाई। जो हम बना के तैयार करेंगे वो बहुत ही कम खर्च में आज हमारा कलाकंद मिठाई बनके तैयार होगी। तब मिठाई के लुक देख लीजिए कितने दानेदार है और सॉफ्ट कलाकंद मिठाई बनके तैयार है। तो ये देखिए मिठाई में कट करके दिखाती कितना सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनके तैयार है। वो भी हमारा ब्रेड से कलाकंद मिठाई बनके तैयार है। जो सावन आते ही बहुत सारे फेस्टिवल आना चालू हो जाती है, तो आप रक्षाबंधन या कोई सा फेस्टिवल में इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रेड ली हूँ, तो आप वाइट ब्रेड ही लीजिएगा, यहाँ पे ब्राउन ब्रेड की इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड ली हूँ और मैं आज के मिठाई कंटेनर सेट मतलब मिठाई के कंटेनर में नहीं, सिर्फ थाली में सेट करके बताऊंगी। बहुत सारे प्रॉब्लम होती है जो मिठाई मतलब कम बनाती है, उनके पास मिठाई कंटेनर नहीं होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ब्रेड को इस तरीके से किनारा काट कर लिया है। तो चाकू से भी कट कर सकते हैं या कैंची है तो उससे भी कट कर सकते हैं। यहाँ जो किनारा था उसको कट के हटा लिया है, उसको फेंकनी नहीं, आगे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने तवा लिए, इस जगह पे कढ़ाई में भी इसको ब्रेड को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जो कम तेल ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट मिठाई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लगा के मतलब देख रहे आधा चम्मच यहाँ पे घी रखी हूँ, उसी में अच्छे से ब्रेड सेक जाएगी, लेकिन बिल्कुल एक क्रिस्पी बनेगी। जैसे फ्राई करते हैं ना उसी तरह होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही घी कम इस्तेमाल होगी। तो मैं यहाँ पे घी इस्तेमाल की हूँ, उसी जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं या रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, जिसमें कोई सुगंध नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरीके से सारा ब्रेड को मतलब सेक लेंगे और ये बहुत ही कम समय में सेक जाती है, लेकिन गोल्डन ब्राउन ज़रूर होने दीजिएगा। तो मैंने सारा ब्रेड को मतलब जितना बनाना था मीठे उतना ही ब्रेड मैंने सेक कर तैयार कर ली हूँ। अब चलिए आगे प्रोसेस में क्या करना है। तो आगे प्रोसेस में यहाँ पे चाशनी बनाना है। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी दिखाई हूँ ना, तो आधा कटोरी यहाँ पे मैंने पानी डाला है और उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी डाली हूँ। तो कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसीलिए मैं सबसे पहले पानी ऐड कर दी। चीनी डालती तो शूटिंग करने में चीनी जल जाती, तो आप चीनी भी पहले डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घुलने तक इसको पका लेनी। 1 चम्मच में यहाँ पे रोज़ वाटर डाल दी। इस जगह पे आप इलायची पाउडर भी, या इलायची पाउडर नहीं है तो इलायची को तोड़ के भी डाल सकते हैं। अब इस चाशनी में उबाल आने के बाद यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो चाशनी बनाते हैं ना, उस चाशनी को हमें तार वाली नहीं बनानी है। चीनी घुलने के बाद इस चाशनी में अच्छे से उबाल आ जाने चाहिए, यानी 1 से 2 मिनट अच्छे से उबाल आ जाएगी तो इसमें चिपचिपा सा होने लगेगी, तब हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए चाशनी चेक कर लेते हैं। देखिए छोटी सी तार बनी है, चिपचिपा सा चाशनी बन चुकी है। अब इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर देनी है, लेकिन जैसे ही चाशनी में अच्छे से उबाल आती है तो यहाँ पे चाशनी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ली हूँ घी। यहाँ पे घी लेने के बाद 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाली हूँ और उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पे दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दूध है, तो आप दूध से भी इस खोआ को बना सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो कम दूध में यहाँ पे खोआ बना के तैयार कर सकते हैं, यानी मावा बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कटोरी यहाँ पे रूम टेम्परेचर के दूध ली हूँ और 1 कटोरी यहाँ पे मिल्क पाउडर ली हूँ और इसको अच्छे से मतलब घोल लूँगी। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन नहीं की हूँ, लेकिन मैंने गैस पर चढ़ा रखी हूँ। तो इसी तरीके से इसको अच्छे से घोल लेनी है, इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं छोड़नी है। इसको अच्छे से घुलने के बाद हम इसमें अब चीनी ऐड कर देंगे। तो मिल्क पाउडर में चीनी होती है, तो आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, कम या बेसी। ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, कम मीठा पसंद करते हैं इसमें कम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल मीठा पसंद करती हूँ, तो इसमें 2 चम्मच यहाँ पे डालूँगी चीनी, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं। इस जगह पे आप जैसे आधा कटोरी मिल्क 1 कटोरी मिल्क पाउडर ली है, तो इस जगह पे आधा कटोरी भी चीनी डाल सकती है, उससे काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। जो मीठा पसंद करते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाली, छोटा चम्मच जिस चम्मच से चावल खाते उसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच यहाँ पे डाली हूँ चीनी। तो यहाँ पे नॉर्मल मीठा, ये ज़्यादा मीठा नहीं और नहीं कम मीठा है। तो नॉर्मल मीठा के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी इस्तेमाल की हूँ। अब गैस को ऑन कर दी और ऑन करके इसको लगातार चलाते इसको मतलब गाढ़ा होने तक पका लेनी है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 2 लीटर दूध को जला के इस तरीके से आप गाढ़ा बना के यहाँ पे खोया तैयार कर सकते हैं।
अब चलिए इसको धीमी आंच पर ही इसको कुक करनी है, तेज़ पर नहीं करनी, हाई फ्लेम पर नहीं करनी। हाई फ्लेम पर करेंगे तो मिल्क पाउडर अंदर से चिपकने लगती, इस बात को ध्यान रखनी है। तो धीमी आंच पर इसको लगातार चलाते हुए पका लेनी। जैसे दूध गर्म होगी तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम दूध इस्तेमाल किया है, तो दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगी। और गाढ़ा होने के बाद ये गैस को ऑफ करके उसके बाद भी हमें चला लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो मतलब स्किप नहीं की हूँ और थोड़ा सा फास्ट कर दी हूँ, लेकिन ज़्यादा स्किप नहीं की हूँ। और इसको मैं लगातार चलाते हुए यहाँ पे मैं इसको पका रही हूँ। देखिए अंदर से चिपक रही, अगर ज़्यादा चिपक रही है तो इसमें 1 चम्मच और घी ऐड कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं चिपक रही है, नॉर्मल ही चिपक रही है। देखिए दूध काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पर हमें गैस को ऑफ कर देनी है, तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ कर दी हूँ। और इसे ज़्यादा देर पकाएंगे तो बिल्कुल एक पेड़ा बन जाएगी, तो इस बात को ध्यान रखनी है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया है और यहाँ पे दूध ठंडा भी होने लगा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं चिपक रही है। तो ठंडा होने के बाद अब इसको हम चलते हैं साइड में, कढ़ाई को रख देते हैं। अब यहाँ पे ली हूँ एक प्लेट, तो कोई सा प्लेट ले लेनी है, थाली। और जो मैंने यहाँ पे खोया बना के मतलब दूध को जो बना के रखा है गाढ़ा सा, उस यहाँ पेस्ट को हम थाली के नीचे डाल देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी डाल सकते हैं या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। तो नीचे मैं डाल दूँ। उसके बाद जो ब्रेड सेक करके रखी है उस ब्रेड को इस तरीके से मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे चौको शेप में मतलब चरखूट में जो मिठाई कंटेनर होता है तो उसमें सेट करने में आसान होती है। और थोड़ा सा थाली में गोल होता है, थोड़ा सा इसको बैठाना पड़ता है, तो लेकिन कोई बात नहीं, आप कट करके इस तरीके से ब्रेड को बैठा सकते हैं। आप ब्रेड डालने के बाद जो चाशनी बनाई हुई, चाशनी गर्म ही डालनी है, ठंडी नहीं। तभी चाशनी मेरा गर्म ही है, ठंडा नहीं है। अब चाशनी को ऊपर से पिला देने के बाद इसके बाद फिर से मैं इस तरीके से ये डाल दूँगी दूध जो मैंने मावा बना के तैयार किया है सो। अब इसको एक लेयर में इस तरीके से बैठा दूंगी। एक लेयर ज़रूर डालिएगा, यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि कलाकंद की मिठाई बना के तैयार कर रहे हैं। तो एक लेयर देखिए मैं इस तरीके से डाल दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोकोनट पाउडर इस्तेमाल करूँगी। तो कोकोनट पाउडर है तो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ब्रेड बिल्कुल नहीं डालनी है। तो मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर डाल दी हूँ, जो आप वीडियो में नहीं देख पा रहे, थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से ब्रेड डालने के एक लेयर ऊपर से मैं बैठा दी हूँ। और उसके बाद बैठाने के बाद यहाँ पे मैंने फिर से चाशनी डाल दी हूँ। और चाशनी को अच्छे से मैंने ब्रेड पर डाल दिया है, कहीं पर भी गैप नहीं रहा है, अच्छे से चाशनी जॉब कर लेता है ब्रेड। उसके बाद यहाँ से कोकोनट पाउडर मैं ऊपर से डाल दी हूँ। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं नीचे ब्रेड के मतलब ऊपर डाली थी तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे डाल देनी है जो मावा तैयार किए, उस मावा को डाल देनी है। तो आप मावा के ऊपर से भी नीचे लेयर में डाल सकते हैं, जैसे भी कोकोनट पाउडर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो ड्राई फ्रूट के पाउडर डाल सकते हैं, जैसे काजू मतलब काजू का पाउडर भी डाल सकते हैं या बादाम का कतरन भी डाल सकते हैं, पिस्ता का। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, कि अच्छा सा फ्लेवर निकल के। नहीं है तो भी आप स्किप कर सकते, उससे भी बिना मतलब कोकोनट पाउडर और बिना पिस्ता बादाम के भी इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। तो बाकी जो मावा बचा हुआ था ऊपर से मैं इसको फैला दी हूँ। एक लेयर फैलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर डाल दी। कोकोनट का अच्छा ही एक फ्लेवर निकल के आती है, बहुत ही अच्छा आती है। मैंने कोकोनट पाउडर ऊपर से डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बादाम के कतरन से सजा दी हूँ। यहाँ पे आप पिस्ता भी ले सकते हैं या काजू भी डाल सकते हैं, इसको कट करके। यहाँ पे मैं बादाम डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही टूटी फूटी, तो आप टूटी फूटी भी डाल सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं एक एक करके टूटी फूटी डाल रही हूँ, अलग अलग, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो उतना देखने में अच्छा नहीं लगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ओवर हो चुका है। तो आपको जो भी मतलब ड्राई फ्रूट पसंद है इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितना प्यारा हमारा एक कलाकंद मिठाई देखने में लग रहा है। तो चलिए अब इसको सेट होने के लिए छोड़ देनी है। तो मैं इसको फ्रीज में कम से कम 1.5 से 2 घंटा के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। अभी गर्मी का समय है तो मैंने 1.5 से 2 घंटा मतलब इसको 1.5 घंटा रखी हूँ। उसके बाद इसको इस तरीके से कट कर लेनी है
और देखिए मैं इसको मतलब छुन्नी से सब्ज़ी चलाने वाला से उठा रही हूँ, तो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी से मैं उठा के दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा ये हमारा कलाकंद मिठाई बन के तैयार, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ब्रेड का हमारा कलाकंद मिठाई बन के तैयार, बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बन के तैयार है। तो चलिए इसको मैं एक प्लेट में रख दी हूँ और इसको मैं तोड़ के सर्व करके दिखाऊंगी कि कितना स्वादिष्ट और ये मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बन के तैयार है। तो कोई भी फेस्टिवल में आप इस मिठाई को बना के खा सकते हैं। आई होप आज की रेसिपी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरीके के नई नई रेसिपी देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी में, फिर आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।